TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे ले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। तो प्रिय श्रोता, ये अध्याय के विषय है यात्रा सब के आंकड़ा। यहाँ हम उन लोग के यात्रा के बारे में आंकड़ा में के बारे में अध्ययन करे जा रहल बानी। हम पहले देख ले रही कि इस्राएली सब के 40 वर्ष तक भटकला के दौरान जौन कुछ घटल ओकर कोनो लिखित प्रमाण तथा ठोस सबूत नहीं खे, पर कुछ अलग कइल गइल घटना बा। पर यहाँ यात्रा कइला के बारे में ओकर आंकड़ा बा, जहाँ ओहनी लोग डेरा डंडा डलले रहे लोग। त आई ए यात्रा के आंकड़ा के बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। गिनती के किताब 35 अध्याय 1 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। जब इस्राएली मूसा और हारून के अगुवाई में दल बांध के मिस्र देश से निकल अइले लोग, तब ओहन लोग इस जगह पर पड़ाव डलने लोग। श्रोता, यहाँ कुछ पद के जोड़ी रउआ एकरा के देखावे के खातिर बा। आई ए खाली औरी आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली, यानी कि खोल ली। गिनती की किताब 33 अध्याय के 25 पद से लेके 28 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। हम पढ़ रहल बानी। फिर वो हराद से प्रस्थान तथा वहां से चल के मखलोत में डेरा डंडा डले। फिर वो मखलोत से चल के तहत में आपन डेरा डंडा डलने लोग। फिर वो तहत से चल के 13 में डेरा डंडा डलने लोग। फिर ओहनी लोग 13 से प्रस्थान क के मिटका में आपन डेरा डंडा डलने लोग। श्रोता, पवित्र शास्त्र के प्रत्येक भाग में बहुत ही आत्मिक शिक्षा बा। फिर भी ए अध्याय एगो वाक्य के ऐसन बा और पढ़े में रोमांचक नहीं खे। इ प्रकट करता कि परमेश्वर ओहनी के हर कदम के उठौले, पर परमेश्वर ओहनी के साथे रहन। परमेश्वर ओहनी के हर कदम, हर वक्त, हर समय में सहायता खातिर तैयार रहन। श्रोता, आज हम एगो गाना गाइना जौना के शीर्षक है हर राह पर हम उनका साथे चलब। बहुते सच्चाई से हम वो गाना के पसंद करीना। श्रोता, प्रभु परमेश्वर छोड़े वाला परमेश्वर ना हवे, वो महान अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर हवन। जैसे कि इब्रानी 13 अध्याय के 5 पद में यह तरी से लिखल बा, हम तोहरा के कबहू न छोड़ब और ना ही कबहू त्यागब। प्रभु केहू के परेशानी मुसीबत के देख के त्यागेलन ना, अपन मुंह ना मोड़ेलन, पर ओ भैया बहनिन और मतवन के अपना छाती से लगा ले। काहे छाती से लगा ले? रउआ तनकियो ए बात पर रउआ गौर कइले बानी? अगर रउआ गौर नहीं की कइले या एकरा ऊपर रउआ विचार नहीं की कइले, त आज हमरा से साफ साफ शब्द में सुन ली। परमेश्वर रउआ और हमरा के बनौले और हमनी के नथुना में आपन जिंदगी के सांस फूक दिहले।
प्रभु हमनी के अपना समानता और अपना स्वरूप में बनौले। ऐसे हमनी के परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ और कौना समस्या में बानी वो सबके जानेलन, काहे कि उ सृष्टि कर्ता परमपिता परमेश्वर हवन। ए संसार के बनावे वाला परमपिता परमेश्वर हवन। उनका से बढ़ के केहू नइखे। उ आगमजानी परमपिता परमेश्वर हवन और दुनिया के मालिक हवन। ऐसे अपना बनावल सृष्टि के बिगाड़ल और त्यागल ना चाहेलन। जब उनका बनावल सृष्टि के कोनो तरीके तकलीफ होला, दर्द होला, प्रभु के तकलीफ होला, काहे कि हमरा और रउआ के अपना हाथ से बनौले बाड़न, अपना समानता और अपना स्वरूप में बनौले बाड़न। ऐसे केहू के परेशानी के ना देख सकेलन। श्रोता, यह परमेश्वर के वचन की महान सच्चाई सब में से एगो सच्चाई है। हम तोहनी लोग के ना छोड़ब और ना त्यागब। प्रभु यीशु भी यही बात के कहले। अपना ऊपरी कोठरी के संदेश में हम तोहरा के बिना आनंद दिहले ना छोड़ब। यही बात के दूसरा शब्द में कहल जाए कि प्रभु यीशु कहलन, हम तोहनी लोग के अनाथ ना छोड़ब, हम तोहनी लोग किने आई। श्रोता, कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा से। पवित्र आत्मा पर विश्वासी भाई बहनी, माता महतारी के भीतरी में वास करेला। श्रोता, अगर वह परमेश्वर की संतान होई तो वह कबहू पवित्र आत्मा से दूर नहीं जा सकत। उ रउआ के जाए ना दिए। उ रउआ साथे हर समय पवित्र आत्मा रही। हम ठोकर खा सकतानी, रउआ लड़खड़ा सकतानी, पर रउआ असफल नहीं हो सकत। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमनी के संग हर समय, हर वक्त, हर मुसीबत में साथे रहलन। परमेश्वर हमनी के साथे साथे चललन। श्रोता, जमीन के अधिकार में के बारे में नियम तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संग पढ़ी पवित्र शास्त्र बाइबल से। गिनती के किताब 33 अध्याय 50 पद से लेके कुछ पद तक रउआ हमरा संग पढ़ी। फिर यहोवा मोआब के मैदान में यरीहो के सामने यरदन नदी के घाट पर मूसा से कहलन, इस्राएली सब से कह, जब तोहनी लोग यरदन नदी से पार होके कनान देश में पहुंच तब ओ देश के निवासी सब के अपना सामने से ओ देश से निकाल दिया और ओनी के गढ़ल पत्थर सब और गढ़ल तथा बनावल मूर्ति सब के नाश करीह और ओनी के ऊंच जगह के ढाह दिया और ओह देश पर अधिकार क के ओकरा में निवास करीह। काहे कि हम उद्देश्य द्वारा के ऐसे दिहनी कि तू ओनी के अधिकारी हो जा और तू ओ देश के चिट्ठी पत्री डाल के अपना घराना सब के अनुसार बांट दिह। बड़ घराना के अधिक और छोट घराना के तन किस्सा यानी कि कम भाग दिह, यानी कि हिस्सा दिह। जौना के चिट्ठी जौना स्थान खातिर निकले उहे ओकर भाग ठहरे। तू अपना पुरनिया सबके गोत्र सब के अनुसार आपन भाग लिह। पर यदि तू वो देश के निवासी सब के अपना सामने से मत निकलिह, तब ऐसन होई कि जौना के तू ओकरा में रहे देब उ मान तोहरा आँख में कांट और तोहरा पंजरी में कीला बन जाई और जौना देश में तू बसब उ तोहरा के संकट में डाली और ऐसन होई कि जैसन बर्ताव तो नी से करे चाहब वैसे ही तोहरा से करब। श्रोता, रुआ तन किस्सा खातिर हमरा साथे एकरा के देखी। पृथ्वी में जौन कुछ बा यहोवा परमेश्वर के ह। जगत और उ सब ओह में रहेला।
भजन संहिता 24:1 पद में पृथ्वी और जवन कुछ ओह में बा सब यहोवा के ही है, जगत और उ सब जवन कुछ ओकरा में रहेला। श्रोता, ये उनकर पृथ्वी है। उ आज्ञा दे ताड़न की का कल जाए। वो इसराइल के देश के भीतर जाए खातिर और ओहनी के अस्तित्व के नाश करे खातिर कैले रहे। उनकर प्रतिज्ञा बा आज खुदाई तथा खोजबीन करे वाला कर रहल बाणे और उ ओकरा पहिल का आकार के नष्ट करे वाला रहन। उ ओहनी के ऊंचा स्थान के ढा देवे वाला रहन। उ मूर्ति पूजा के तथा आराधना करे के जगह रहे जहाँ की सबसे तुच्छ और नीच काम होत रहे। कनानी लोग बहुत निचली और आत्मिक अवस्था में रहन। न केवल उन्हीं लोग मूर्ति पूजा करत रहे लोग, बल्कि जिंदगी या जीवित परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर से बहुत दूर रहत रहे लोग। यह ना वे विचार उन्हीं के जिंदगी के राह और उन्हीं के आराधना के एगो हिस्सा तथा भाग रहे। परिणाम स्वरूप कनानी लोग हस्त मैथुन के बीमारी के द्वारा खत्म हो रहल बाड़े। श्रोता, आज हमनी के समाज हस्त मैथुन बेविचार रूपी पाप सब के भयानक रोग के कम करे खातिर बहुते कोशिश कर रहल बा। आज हमनी के समाज में हस्त मैथुन ऐसन बीमारी संबंधी व्यापक बीमारी बा, जैसे प्लेग जानलेवा बीमारी है, रोग है। ये मानव के जिंदगी क्रम में बहुत बड़ प्राण तथा जानलेवा बीमारी है। ये रोग ग्रस्त कनानी संसार के राह पर रहत रहे लोग। ये देश सबसे संवेदनशील जगह में से एगो है जौन की ये पृथ्वी पर बा। ई हमेशा से बा, हम समझतानी ई हमेशा रही। ई युद्ध से कूटनीति से संबंधित देश है और विश्व के सेना वो देश से होके गुजर रहल बा। कनानी सब के लोगन के बड़ संख्या से संपर्क रहे और उन्हीं की घिनौना बीमारी सब हर जगह फैलत रहे। ऐसे परमेश्वर नया किरायादार के देश में बसावे जा रहल बाणे। कनानी परमेश्वर के संपत्ति के नष्ट कर रहल बाणे और बाचल खुचल मानव जाति के क्षति पहुंचा रहल बाड़े स। ऐसे परमेश्वर उन्हीं के बहरी निकाल रहल बाणे। श्रोता, हमरा किन मत आई ई कहे खातिर कि परमेश्वर के ऐसा करे के अधिकार नहीं के। श्रोता, इस सही में दया के काम है। परमेश्वर कनानी सब के आवे वाला पीढ़ी के भले खातिर नष्ट कैले। इहे उ कारण है कि परमेश्वर नूह के समय में बाढ़ भेजले रहले। परमेश्वर भविष्य के पीढ़ी के सुरक्षित कर रहल बाणे। प्रिय श्रोता, परमेश्वर के आलोचना मत करी, परमेश्वर के न्याय करे खातिर मत बैठी। हम एगो रउआ के बात जरूर कहे चाह रहल बानी। जब तक शांति के राजकुमार ए पृथ्वी पर राज करे ना आ जाई हैं, तब तक हम कबहू ए पृथ्वी पर शांति के अनुभव नहीं कर सकत। अब आई देखल जाओ प्रतिज्ञा वाला देश के सीमा के। ई गिनती के 34वां अध्याय ई अशुद्ध होखे वाला शब्द सब में वो देश के प्रसार के जौना के परमेश्वर इस्राएल सब के देले रहन स्पष्ट कर रहल बाणे। साथ ही ई एगो सच्चाई के बखान बा कि परमेश्वर ए देश में इस्राएल के अनंत अधिकार खातिर दे रहल बाणे। तो रउआ देश के सीमा के बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। गिनती की किताब 34 अध्याय 1 और 2 पद में इस तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। तब यहोवा मूसा से कहलन, इस्राएली सब से कह, जब तू कनान देश में घुसब तो हम ओ अर्थात सीमा सहित कनान देश के तोहार नीच भाग होके खातिर दे दे। श्रोता, परमेश्वर दक्षिण के सीमा के देताड़न
आई यही गिनती के किताब 34 अध्याय के 3 पद पढ़ी हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में। तोहार दक्षिण सीमा प्रांत एदोम के ओर तसीन जंगल तक और दक्षिण सीमा पूरब में मृत सागर के अंत तक होई। फिर पढ़ी यही अध्याय के 6 पद एह तरी से लिखल बा। फिर वहां से तोहार सीमा अक्रबाम के चढ़ाई के ओर दक्षिण में पहुंच के मुड़ी और तसीन तक आवे और कादेश बरने के दक्षिण ओर निकल के और हसदार तक बढ़ के स्मोन तक पहुंचे। फिर उस सीमा समोन से घूम के मिस्र के नाले तक पहुंचल और समुद्र पर खत्म हो गई। श्रोता, और उ उत्तर सीमा के स्थापित कर रहल बाणे। फिर पढ़ी हमरा संगे गिनती के किताब 34 अध्याय 7 पद से लेके 9 पद तक में एकरा बारे में एह तरी से बखान बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। और तोहार उत्तर के सीमा इह, तू महासमुद्र से होर पर्वत तक, होर पहाड़ तक आपन सीमा बंधिह। फिर होर पहाड़ से लेबे हमात तक सीमा बंधिह और सीमा के अंत सदाद पर होखे। फिर उस सीमा जिप्रोन से लेके हसरेनान तक पहुंचे। ई तोहार उत्तरी सीमा हुई। श्रोता, एकरा बाद उत्तरी सीमा स्थिर कर रहल बाणे। श्रोता, फिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ी यही अध्याय के 10 पद से लेके 12 पद में ए तरी से लिखल बा। तोहर पूरब सीमा हसरेनान से सपान तक बांधल जाए और उस सीमा सपान से रिबला तक जवन एन के पूरब में बा नीचे के ओर किन्नेरेत झील के पूरब तक जाए और उस सीमा यर्दन तक नीचे उतर के मृत सागर तक पहुंचे। तोहार देश के चारों ओर के सीमा सब इहे होखे। श्रोता, एकरा बाद परमेश्वर एक एक क के वर्णन तथा बखान कर रहल बाणे कि के ओह देश के बंटवारा गोत्र सब के बीच करे के खातिर जवाब देह होई। श्रोता, यही 34 अध्याय के 16 से 18 पद ध्यान से एह तरी से पढ़ी। तब यहोवा मूसा से कहले, ये ओह पुरुष के नाम ह जौन की ओ देश के द्वार नीच बाग हो के खातिर बटी हैं। एलियाजर के साथ नून के बेटा यहोशू और तू ओ देश के बटे खातिर एगो गोत्र के एक एगो प्रधान ठहरई है। श्रोता, यहाँ तक कि वो हर एगो राजकुमार सब के नाम के सूची बना रहल बाणे जेकर ई जिम्मेवारी देवे के रहे। हम ए पद सब के ना दोहराई काहे कि ई आज हमनी खातिर तनकी सा थकावे वाला बा, पर ई ओ दिन में इसराइल के खातिर बहुते ही महत्वपूर्ण रहुए। और ई अध्याय यही कथन के साथ खत्म हो रहल बा। तब तक परमेश्वर रुआ सबके आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।